हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फिनॉल ईथर्स का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सीरियल वाइज सिस्टमेटिक वाइज इन लेक्चर्स को देखोगे। लगभग एल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हमारे 15 से 20 लेक्चर आते हैं। कितने आते हैं? 15 टू 20 लेक्चर्स। इसमें अप्रोक्स 50 टू 20 लेक्चर्स होंगे। इनको करना आप साथ के साथ, अगर आप इनको करोगे एकदम, तो आपका एकदम क्लैरिटी में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इसमें वेटेज रहता है इसका 6 मार्क्स। कितना रहता है? 6 मार्क्स वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा शीट के जरिए, और नोट्स भी बनवाऊंगा, और कुछ नोट्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए कि इसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमारी पहली हेडिंग आती है एल्कोहल और फिनॉल क्या होती हैं। सबसे पहले ध्यान से आप इधर देखना, नोट करने की आदत मत डालना। एल्कोहल एंड फिनॉल्स, हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ रहे हैं? एल्कोहल और फिनॉल पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे? ईथर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईथर्स पढ़ेंगे। अब क्या होता है एल्कोहल और फिनॉल? ये होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ब्रैकेट में लिखो डंडा मार के, OH प्रोड्यूसेस एल्कोहल एंड फिनॉल रेस्पेक्टिवली। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे और फिनॉल करेंगे रेस्पेक्टिवली। मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हमको क्या हटाना है? हाइड्रोजन को हटाना है और OH को लगाना है और एल्कोहल और फिनॉल बनाना है। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल मैं इसका ले रहा हूं, CH4 क्या है? मीथेन है। क्या है ये? मीथेन। अब मीथेन में से क्या कर रहा हूं? एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और OH को लगा रहा हूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो क्या हो लेगा? CH3OH हो लेगा। क्या हो लेगा? CH3OH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मीथेनॉल। क्या होता है? मीथेनॉल। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? मिथाइल एल्कोहल। अगर मैं इसको एरोमेटिक में लूं, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग अगर मैं लूं, ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन को हटा रहा हूं और OH को लगा रहा हूं, तो इस जगह बेंजीन के ऊपर क्या आ लेगा? OH आ लेगा। क्या आ लेगा? OH। इसका नाम क्या होता है? फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल। क्या हो लेगा फॉर्मूला? C6H6 था, इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा? C6H5 और OH ऐड कर दिया, इसको भी हम बोल सकते हैं फिनॉल। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साथ के साथ नोट मत करना, अब मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूं, अब आप नोट करिए। बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब देखो, अब हमारा आता है इसमें दूसरी हेडिंग आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स और फिनॉल्स। मतलब एल्कोहल और फिनॉल का क्या करूंगा? क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नेमिंग करूंगा अब इसकी। सबसे पहली हेडिंग है हमारी एलिफेटिक एल्कोहल, फिर है मोनो कॉमा डाई एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, फिर है बेंजाइलिक एल्कोहल, फिर है अलाइलिक एल्कोहल, फिर है विनाइलिक एल्कोहल, फिर है साइक्लिक एल्कोहल्स, और फिर क्या है? फिनॉल्स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? फिनॉल्स। और हम जब इस पूरे को पढ़ने के बाद इसकी रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, देन हम
ईथर से स्टार्ट करेंगे, इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन अल्कोहल और फिनॉल का। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ईथर्स पढ़ेंगे। ईथर्स के भी हम फिर इसी तरीके से करेंगे, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब इसमें सबसे पहले इनको नोट करिए और सबसे पहली हेडिंग डालिएगा, एलिफेटिक एल्कोहल्स क्या होती हैं। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए, सबसे पहली हेडिंग मैंने कौन सी डलवाई है, एलिफेटिक एल्कोहल्स डलवाई है। कौन सी डलवाई है, एलिफेटिक एल्कोहल्स। नोट मत करना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, जब मैं बोर्ड भर दूंगा तब आपको नोट करना है, अभी नहीं नोट करना। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, एलिफेटिक एल्कोहल्स अगर मैं बताऊं तो एलिफेटिक एल्कोहल्स का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। एलिफेटिक का मतलब मैं उम्मीद करता हूं आप समझते होंगे चेन वाले, और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, रिंग वाले। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा एल्केनॉल। क्या होगा, एल्केनॉल। हर जगह क्या चेंज होगा, एल्क चेंज होगा। फिर हमारा इसके बाद क्या आता है, इसका कॉमन नेम आता है। क्या आता है, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है इसका, कॉमन नेम होता है एल्काइल एल्कोहल। क्या होता है, एल्काइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। हर जगह एल्क और एल्क चेंज करूंगा, कार्बन एक होगा तो मीथ लग जाएगा, कार्बन दो होगा तो ईथ लग जाएगा, 3 पर प्रॉप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक, 7 पर हेप्ट, और 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन और 10 पर डेक। ठीक है ना। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो, अगर इस जगह में सबसे पहला आईयूपीएसी नेम अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहला इस जगह बोल रहा हूं CH3OH। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन। एक कार्बन को इधर रखूंगा, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मीथ। तो मीथ को जब मैं इधर रख दूंगा तो इसका नाम क्या होलेगा, मीथेनॉल होलेगा। क्या होलेगा, मीथेनॉल। अगर इसका कॉमन नेम बोलूं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल होगा। क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल क्या होलेगा, इसका कॉमन नेम होलेगा। अगर इस जगह दूसरा मैं आपको बोलूं कि CH3CH2OH, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, इसको और लगाकर ऐसे भी लिख सकता हूं कि कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और OH ये है। तो इस जगह 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ईथ। तो इसका नाम क्या होलेगा, इथेनॉल। इसी को पीकर रात को पापा क्या करती हैं, तूफानी करती हैं, इथेनॉल। अगर इसका कॉमन नेम लिखूं तो इसका कॉमन नेम क्या होलेगा, इसका कॉमन नेम होलेगा इथाइल एल्कोहल। क्या होलेगा, इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम होलेगा। नोट मत करना, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो सीखिए बस ध्यान से, बिल्कुल नोट करने का मैं टाइम दूंगा आपको। अब देखो इस जगह, अगर एक और मैं इस जगह बोलूं कि CH3CH2CH2 और OH लगा दिया, अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, नंबरिंग कहां से होती है, जहां से OH पास होता है वहां से नंबरिंग करती हैं। तो नंबरिंग करूंगा इधर से 1 2 और 3 नंबरिंग होलेगी। अब इस जगह ध्यान से देखो कि OH कौन से कार्बन से चिपक रहा है, OH इस वाले कार्बन से चिपक रहा है, और ये कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच्ड है। तो ये कैसा है, प्राइमरी है। कैसा है, प्राइमरी है। मतलब प्राइमरी का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री। क्या होता है, 1 डिग्री। तो इसका नाम क्या होलेगा हमारा, कि पहले पर तो OH है और 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, तो इसका नाम होलेगा प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम होलेगा, क्या होलेगा, प्रोपेन 1 ऑल। कॉमन नेम क्या होगा, अब देखो स्ट्रेट में है ये, तो इसका कॉमन नेम क्या होलेगा, इसका कॉमन नेम होलेगा एन प्रोपाइल एल्कोहल होलेगा। क्या होलेगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल। इधर देखिए, अब आप बोलोगे सर आपने 3 कार्बन लिए, इस तरीके से ध्यान से देखो, 1 2 3। आपने ये बताओ पहले पर ही OH क्यों लगाया, आप दूसरे पर सर OH लगाओ, तो आप OH इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह क्या होलेगा, CH3, इस जगह H, और इस जगह क्या होलेगा, CH3। अब अगर मैं इस जगह इसको बोलूं कि इस जगह हमारा OH कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इससे, और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी। नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 नंबरिंग, दूसरे पर क्या है, OH। तो इसका नाम क्या होलेगा, इसका नाम होलेगा प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम होलेगा, क्या होलेगा, प्रोपेन 2 ऑल। या फिर इसका कॉमन नेम क्या होगा,
इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेगा? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम होलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपने साथ के साथ नहीं लिखा होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक है ना? कर लिया होगा अब आपने नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर इस जगह में CH3, CH2, CH2, CH2 और OH लूं तो OH इस कार्बन से और ये डायरेक्टली इससे, तो एक ऐसा है प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी। नंबरिंग कहां से होती है? जहां से OH पास है। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। तो इसका नाम क्या होलेगा? ब्यूटेन 1 ऑल इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा? ब्यूटेन 1 ऑल। या फिर इसका कॉमन नेम क्या होगा? एन ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या होलेगा? एन ब्यूटाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम होलेगा। एक और देखो इस जगह ध्यान से। अगर 4 कार्बन मैंने लिए हैं, आप बोलोगे सर पहले पर ही OH क्यों लगाया है, दूसरे वाले पर OH लगाओ। इधर लगाया है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 और 2, और अगर इधर लगाऊंगा, मानकर चलो कि मैंने इस OH को कहां लगा लिया है? इधर लगा लिया है, तो नंबरिंग होगी इधर से 1 और 2। आपकी श्रद्धा है कि OH को इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ। तो इस जगह क्या बोलेगा? CH3, इस जगह CH, इस जगह CH2, इस जगह CH3। अब देखो OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 से है, तो ये कैसा है? सेकेंडरी है। कैसा है? सेकेंडरी। तो इस जगह 1 2 3 4, तो दूसरे पर क्या है? ऑल। और कितने कार्बन है? 4। तो इसका नाम क्या होलेगा? ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा? ब्यूटेन 2 ऑल। अब दूसरे पर है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम। एक और देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अगर इस जगह मैंने 4 कार्बन लगाए, ध्यान से देखो, और OH मैंने कहां लगाया था? इधर। अब इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं कि OH को तो मैं कहां लगा रहा हूं? इधर लगा कर दे रहा हूं, और इस कार्बन को, जो चौथा वाला कार्बन है, वो इधर लगा लिया। ये क्या हो लिया? CH3। ये क्या हो लिया? CH3। ये CH, और ये क्या हो लिया? CH2। तो नंबरिंग कहां से करूंगा? इधर से करूंगा, तो 1 2 3 नंबरिंग हो लेगी। अब दूसरे पर, अब देखो OH इस कार्बन से और ये कार्बन डायरेक्टली किससे चिपक रहा है? इससे चिपक रहा है। तो ये कैसा है हमारा? प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नोट मत करना बिल्कुल भी, ध्यान से इधर देखो। देखो तरीके से पढ़ोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से आएंगी, और अगर टाइम पास करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। ऐसे ही आप अभी इधर देख रहे हो वीडियो, फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखोगे, ऐसे ही देखते रह जाओगे, आप सीख नहीं पाओगे। एक जगह फॉलो करो और तरीके से फॉलो करो। इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आपने जैसा मैं बोल रहा हूं इस तरीके से किया, तो आपको बहुत क्लैरिटी में चीजें समझ में आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चीजें समझ में ना आए, ये मेरी श्योरिटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस मुझे ध्यान से सुनो। अब देखो ऑफलाइन क्लास में अगर मैं पढ़ाता तो क्या करता? भाई लेक्चर बना देता प्रॉपर, नोट करने को बोलता, बस उसके बाद क्या होता? यही चीजें होती हैं। अब इस समय मैंने ये चीज कर दी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरीके से करो, नोट नहीं करना होता। नोट करोगे तो समस्याएं रहेंगी आपके साथ। जब टीचर समझा रहा होता है तो शांति से बैठकर सुनना होता है। एक तरीके से ऑफलाइन क्लास जैसे ही आप फील लो। अगर ऑफलाइन क्लास जैसा नहीं करोगे तो चीजें आपके साथ बिगड़ेंगी, संभलेंगी नहीं। अब बच्चे साथ के साथ, ऐसा काम स्कूल में होता है, इधर नहीं हो सकता ऐसा काम। ठीक है ना? इधर देखो, स्कूल का टीचर करता है ऐसा। ध्यान से देखो। अब इस जगह कितने कार्बन है? 3। दूसरे पर क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होलेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल होलेगा। क्या होलेगा? प्रोपेन 1 ऑल। या फिर इसका जो हमारा कॉमन नेम होता है वो क्या होगा? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल होलेगा। क्या होलेगा? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। नोट नहीं करना अभी, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना है। अब देखो इस जगह, अगर इस जगह में OH को, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैंने OH इस कार्बन से अटैच किया और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच कर दिया है,
इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। तो कार्बन की अब सबसे लंबी चेन आपको कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है। नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3। अब तीसरे पर क्या है? दूसरे पर मिथाइल और दूसरे पर ही ऑल, तो इसका नाम क्या बोलेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम होलेगा। और OH इस कार्बन से चिपक रहा है, ये कार्बन 3 कार्बन से चिपक रहा है, इससे इससे इससे, तो ये कैसा है? टर्शरी है, तो इसका नाम क्या बोलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका नाम होलेगा। क्या बोलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। कर लिया होगा, ठीक है ना? इधर देखिए, इस वाले को मैं दूसरी बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि OH इस कार्बन से चिपक रहा है और ये कार्बन 3 से चिपक रहा था। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। तो इस जगह कार्बन की सबसे लंबी चेन ये लूंगा, 1 2 3। दूसरे पर मिथाइल है, तो क्या बोलेगा? 2 मिथाइल और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना? अब OH इस कार्बन से, ये कार्बन 3 से, तो कैसा है? टर्शरी। तो इसका नाम क्या बोलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका नाम होलेगा। क्या बोलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एक और देखो इधर ध्यान से, अगर मैंने इस जगह लिखा CH3 इंपॉर्टेंट है, CH3 और CH2OH। अब इसकी नंबरिंग कहां से होगी? जहां से OH पास है, तो कार्बन की चेन ये है 1 2 3। तो इस जगह OH इस कार्बन से और ये डायरेक्टली 1 से, तो कैसा है? प्राइमरी है। अब इस जगह अगर मैं इसको बोलूंगा, तो इस जगह दूसरे पर क्या है? मिथाइल है 2, तो इसका नाम क्या बोलेगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का फिक्स है, आना है पेपर में। इसका कॉमन नेम याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है नियो पेंटाइल एल्कोहल। क्या होता है? नियो पेंटाइल एल्कोहल, इसका क्या होता है? कॉमन नेम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो सब कॉमन नेम है, और ऊपर सब क्या है? IUPAC नेम है। नोट करो वीडियो पॉज कर। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब ध्यान से देखो, पहली हेडिंग मैंने क्या डलवाई थी? एलिफेटिक एल्कोहल्स। अब दूसरी हेडिंग डालो, मोनो कॉमा डाई एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। सेकेंड हेडिंग है। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल क्या है दूसरी हेडिंग? दूसरी हेडिंग है मोनो कॉमा डाई एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनो का मतलब एक OH, डाई का मतलब 2 OH और ट्राई का मतलब 3 OH। तो बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, अगर मैं इस जगह लिखूं CH3 CH2OH, कितने OH हैं? एक। अब सॉरी, हाँ, एक OH और 2 कार्बन, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या बोलेगा? इथेनॉल होलेगा। क्या बोलेगा? इथेनॉल। अगर इस जगह मैं लिखूं CH2 और CH2, इस जगह OH और इस जगह OH, नंबरिंग 1 और 2, तो इसका नाम क्या बोलेगा? इथेन 1,2 डायऑल होलेगा। क्या बोलेगा? इथेन 1,2 डायऑल, या फिर सिंपली आप इथेन डायऑल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इथेन डायऑल सिंपली लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 अंडरस्टूड है कि जब 2 कार्बन है तो पहला एक पर OH लगेगा और दूसरे पर OH लगेगा। या फिर इस जगह इसका जो कॉमन नेम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लिख दे रहा हूं कि ये क्या है? कॉमन नेम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये नेम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलेगा? इसमें कार्बन कितने हैं? 2, तो C2 हाइड्रोजन 6,
H6O2 क्या बोलेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मैं इस जगह आप ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बताऊं आपको, तो CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इस जगह इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या बोलेगा, प्रोपेन। इधर देखो ध्यान से, पहले क्या बोलेगा इसका नाम, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल इसका नाम बोलेगा। इसका याद रखना है, इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम होता है, या फिर ग्लाइसरॉल बोल दो, बात एक ही है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, तीसरी हेडिंग मैंने क्या लिखवाई थी, तीसरी हेडिंग मैंने लिखवाई थी बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या लिखवाया था, बेंजाइलिक एल्कोहल्स लिखवाया था। अब बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसका नाम क्या होता है, बहुत फेमस नेम है, बेंजाइल एल्कोहल। अगर बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगाऊं तो बेंजाइल क्लोराइड, CH2NH2 लगाऊं बेंजाइल अमीन, अब क्या लगा दिया, CH2OH लगा दिया, तो बेंजाइल एल्कोहल। इसमें कार्बन कितना है, एक, तो इसका नाम क्या बोलेगा, 1 फिनाइल और मीथेनॉल बोलेगा। क्या बोलेगा, 1 फिनाइल मीथेनॉल। OH इस कार्बन से चिपक रहा है और ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक से चिपक रहा है, तो कैसा है, प्राइमरी है। अगर इस जगह में एक और आपको बोलूं कि अगर इस जगह मैंने CHOH लगाया और अगर मैंने इस जगह CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, CH3, तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 और 2, तो पहले वाले कार्बन पर क्या है, फिनाइल, तो इसका नाम क्या बोलेगा, 1 फिनाइल और इथेनॉल इसका नाम होलेगा। अब इस जगह देखो OH इस कार्बन से चिपक रहा है और ये कार्बन इससे और इससे, दो से है, तो ये कैसा होलेगा, सेकेंडरी होलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेंजाइल अल्कोहल, बहुत पूछा जाता है, याद रखना, बहुत ज्यादा आता है। दूसरे तीसरे लेक्चर में मैं इसका नाम पूछूंगा कि इसका नाम बताओ, याद रखना है इसका नाम, बेंजाइल अल्कोहल या फिर 1 फिनाइल मीथेनॉल। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फोर्थ हेडिंग आती है हमारी अलाइलिक एल्कोहल्स। क्या आता है, अलाइलिक एल्कोहल्स। हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैंने आपको अलाइल बताया था क्या होता है। तो इस जगह देखो, जिस कार्बन से OH चिपक रहा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन किससे चिपकना होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से चिपकना होता है। तो इस जगह कितने, भाई इस जगह कितने आएंगे, 2 H आएंगे इस जगह, तो इस जगह CH2, इस जगह CH और इस जगह CH2। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या बोलेगा, प्रोपेन या प्रोप, सॉरी, और 1 और 2। अब दूसरे पर क्या है, इन, तो प्रोप 2 इन और 1 ऑल। इस जगह वॉवेल है तो इसका इन में से ई ड्रॉप हो गया। नहीं आ रही बात समझ में, ये क्या है, अलाइल एल्कोहल है। क्या है ये, अलाइल एल्कोहल है। बोलिए, देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जिस कार्बन से OH चिपक रहा होता है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड से चिपकना होना चाहिए। अब आप इनको सेट कर लोगे कि इधर H2 आएंगे, इधर H1 आएगा और इधर H कितने आएंगे, 3 आएंगे। नाम लिख लोगे कि 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप। अब याद रखना ये वाला बॉन्ड नहीं गिनना होता, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड गिनना होता है। तो 1 और 2 बॉन्ड हो गए, तो प्रोप 2 in 1 ऑल। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ हेडिंग है विनाइलिक एल्कोहल। क्या है, विनाइलिक एल्कोहल्स। अब विनाइलिक एल्कोहल्स क्या होता है कि देख, ध्यान से देखना बिल्कुल, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वही वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। तो इस जगह CH2 और इस जगह एक सिंगल क्या आएगा, सिर्फ
H आएगा। क्या आएगा? एक सिंगल H, CH। तो एक और दो, बॉन्ड की नंबरिंग कैसे होगी? इस वाले बॉन्ड को, इस OH और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं गिनूंगा। तो क्या बोलेगा ये? ईथ, वन इन और वन ऑल होलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? वॉवेल है तो ई ड्रॉप हो गया। इसका एक और नाम मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं इथीनॉल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? इथीनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आया होगा। नोट करो जल्दी से आप इसको। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, सिक्स हेडिंग आती है साइक्लिक एल्कोहल्स। क्या आती है? साइक्लिक एल्कोहल्स, सिक्स हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो बिल्कुल। अगर मैंने इस जगह ये बनाया तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बताओ। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या बोलेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल होलेगा। क्या बोलेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर मैंने इस जगह इस तरीके से बनाया तो इसका नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटेन। और अगर मैंने इधर OH लगा दिया तो इसका नाम क्या बोलेगा? साइक्लोपेंटेनॉल होलेगा। अगर मैंने इस जगह साइक्लोपेंटेनॉल बना लिया और अगर मैंने इस वाली पोजीशन पर CH3 लगा दिया तो नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग हमारी होगी 1 2 3। तो तीसरे पर क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा? 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है। अगर मैंने इस जगह इस तरीके से किया कि इधर OH और अगर इस जगह CH3 लगा दिया तो क्या होगा? 1 2। तो इसका नाम क्या बोलेगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा? साइक्लोपेंटेनॉल। इधर देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बिल्कुल ध्यान से इधर देख, कि इस जगह मैं अगर लिखूं CH3 CH2 और CH2OH, और इस जगह क्या कर रहा हूं? ये साइक्लोप्रोपाइल बना दिया। क्या बना दिया? साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अगर मैंने इन जगह अगर हर जगह डंडे लगा दिए तो ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। और OH लगा दिया तो साइक्लोप्रोपेनॉल। OH लगा दिया साइक्लोहेक्सेनॉल। OH लगा दिया साइक्लोब्यूटेनॉल। इस तरीके से बन जाता है। बोलो बात समझ में? तो ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है। अब नंबरिंग कहां से होगी? जहां से OH पास, तो 1 2 3 4। तीसरे पर क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका नाम क्या बोलेगा? 3 साइक्लोप्रोपाइल। और कितने कार्बन है? 4। तो साइक्लो, नहीं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन वन ऑल होलेगा। क्या होलेगा? ब्यूटेन वन ऑल। पहले पर OH। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो, शेयर नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब बच्चा देख ही नहीं रहा तो थोड़ा डिमोटिवेशन सा आता है कि भाई फिर क्यों बनाए, ऐसा लगता है। इसलिए आपको ये शेयर जरूर करनी है। शेयर करोगे तो मैं बहुत ज्यादा कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए। ये वीडियो बस दिखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बस ये व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा ये शेयर हो, तो मेरे को लगेगा कि नहीं भाई, बच्चे लाइक कर रहे हैं और मेहनत करो इनके लिए। ठीक है ना? इधर देखिए, अब आप ध्यान से वीडियो को पॉज कर पहले इसको नोट करो। कर लिया होगा उम्मीद करता हूं नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है सेवेंथ हेडिंग, फिनॉल्स। क्या आता है? फिनॉल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनॉल्स। फिनॉल से आपकी जान पहचान बहुत पुरानी है कि फिनॉल्स क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं। ये साइक्लोपेंटेनॉल है। बेंजीन तब बनेगी जब मैं इसकी मांग भर दूंगा। ठीक है ना? मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ऑल्टरनेट सिंगल। अब इसका नाम क्या हो लिया है? फिनॉल हो लिया है। क्या हो लिया है? फिनॉल। अगर मैं इस जगह OH लगाऊं और इस जगह CH3 लगाऊं तो नंबरिंग कहां से होगी? 1 और 2। तो इसका नाम क्या होलेगा? 2 मिथाइल फिनॉल इसका नाम होलेगा।
या फिर इसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑर्थोक्रिसॉल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ऑर्थोक्रिसॉल। कॉमन नेम है, याद रखना, ऑर्थोक्रिसॉल। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो सब कॉमन नेम है। अगर मैं इस जगह बेंजीन के ऊपर OH लगाऊं और अगर मैं इस जगह CH3 लगा दूं तो नंबरिंग 1 2 3, तो इसका नाम क्या बोलेगा, 3 मिथाइल फिनॉल। तो इसका नाम, कॉमन नेम क्या होगा, मेटाक्रिसॉल। क्या होगा, मेटाक्रिसॉल। अगर मैं इस जगह बेंजीन के ऊपर OH लगाऊं और पैरा पर CH3 लगा दूं तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल फिनॉल। या फिर इसका नाम क्या बोल दूं मैं, ये पैराक्रिसॉल। क्या बोल दूं, पैराक्रिसॉल इसका कॉमन नेम है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। चलिए दूसरी स्लाइड पर ही लूंगा, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर इस जगह मैंने OH लगाया और OH सेकंड पोजीशन पर लगाऊं तो 1 और 2, तो इस जगह क्या बोलेगा, इसका नाम बेंजीन 1 2 डायऑल बोलेगा। क्या बोलेगा, बेंजीन 1 2 डायऑल। इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम होता है कैटीछोल। क्या होता है, कैटीछोल इसका कॉमन नेम होता है। अगर इस जगह OH और इसके तीसरे पोजीशन पर OH तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या बोलेगा, बेंजीन 1 3 डायऑल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका कॉमन नेम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, रिसोर्सिनॉल। क्या होगा, रिसोर्सिनॉल इसका कॉमन नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जगह मैंने OH लगाया और चौथे पर अगर मैंने OH लगा दिया तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 4 डायऑल। तो इसको क्या बोलूंगा, इसका नाम होता है हाइड्रोक्यूनोन। क्या होता है, हाइड्रोक्यूनोन या फिर क्यूनॉल इसका नाम होता है। कॉमन नेम है, याद रखना है। क्या है, कॉमन नेम। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। एक और देखो, इस जगह एक और बताता हूं। अगर मैंने इस जगह OH लगाया तो फिनॉल, इसके दूसरे पर और तीसरे पर भी OH लगा रहा हूं तो इसका नाम क्या बोलेगा, बेंजीन 1 2 3 ट्रायऑल। या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है पायरोगैलॉल। क्या होता है, पायरोगैलॉल इसका कॉमन नेम होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नोट करो वीडियो पॉज कर कर। पायरोगैलोल, PYROGALLOL, गैलोल, ठीक है ना। इतना था हमारा ये लेक्चर फर्स्ट, कि मैंने आपको इसमें क्या सिखाया, नेमिंग सिखाई है। इस पूरे लेक्चर में क्या सिखाई है, नेमिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। जैसा मैंने बोला है वैसा किया होगा कि वीडियो को पॉज कर कर फिर नोट किया होगा। साथ के साथ आप इसको नोट नहीं कर रहे होंगे, इस तरीके से किया होगा तो आपको ये बहुत क्लैरिटी में, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा लेक्चर फर्स्ट।
अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।